बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 13 रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हुकूमत को और इस हुकूमत के लाने वालों को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह जोर लगा के, केस बना के, दबाव डाल के जस्टिस काजी फाइज ईसा को मजबूर किया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा दे, क्योंकि 2023 में एक बहुत बड़ी जंग है जो होने वाली है। क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज चीफ जस्टिस, जो होने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा 2023 में, उनके हक में फैसला दिया और जो हुकूमत थी उसको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जस्टिस काजी फाइज ईसा पे क्या मामला था? आज जो 10 रुकनी बेंच है उसमें से 6 जजेस ने काजी फाइज ईसा के हक में क्या फैसला दिया, क्या मामला था, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लाजमी मिल जाए। और जो हमारे दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा पर, उनकी फैमिली पर, उनकी बीवी पर, उनके बच्चों पर एक दबाव डालना शुरू किया था पिछले तकरीबन 1.5 साल से कि वो किसी तरह भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को नॉकआउट करें, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसला दिया था फैजाबाद धरने के हवाले से, आप दोस्तों को याद होगा, जो उसमें उन्होंने मुक्तदर हलकों के बारे में जो बातें की थी वो बहुत गिरा गुजरी थी। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकालना है, क्योंकि ये जज हमारे लिए खतरा बन सकता है। फिर फाइलें खंगाली गई, रिपोर्टें जमा की गई, लंदन में जो है वो एक्टिव किया गया लोगों को, वहां से चंद खबरें सामने आई और ये केस बनाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2011 से 2015 तक 3 प्रॉपर्टीज ली हैं लंदन में और उन्हें अपने जो असासे हैं उनमें डिक्लेयर नहीं किया है। बाकायदा ऑफशोर कंपनीज के नाम पर वो 3 प्रॉपर्टीज ली गई हैं। ये केस बनाया गया और एक रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में काजी फाइज ईसा के खिलाफ कि वो अपने असासे जाहिर करें और एक्सप्लेनेशन दें कि वो प्रॉपर्टीज उन्होंने कैसे खरीदी हैं। बाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी फैमिली का ताल्लुक है, मेरी बीवी का ताल्लुक है, वो एक बालिग है, इंडिपेंडेंट है, टैक्स फाइल करते हैं, एफबीआर उनसे पूछ ले, जो मालूमात लेनी है वो ले ले। लेकिन इस हुकूमत की ये कोशिश थी कि सारा मलबा जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा पर डाला जाए और उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन पिछले साल जून में 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला आया और वो जो इन्होंने रेफरेंस फाइल किया था उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 10 रुकनी बेंच ने उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया था। लेकिन एफबीआर को मामला भेज दिया था। उनमें से तकरीबन 10 में से 9 जजेस ने काजी फाइज ईसा के हक में फैसला देते हुए उस रेफरेंस को खारिज कर दिया था। लेकिन उन 9 में से 7 जजेस ने यह मामला एफबीआर को भेज दिया था। लेकिन काजी फाइज ईसा ने फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि एफबीआर भी इस मामले को नहीं सुन सकता। और आज काजी फाइज ईसा के हक में यह फैसला आ गया है। 10 रुकनी बेंच के इस फैसले में 6 जजेस ने काजी फाइज ईसा के हक में फैसला दिया, उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया कि एफबीआर ये मामला नहीं देख सकता। लेकिन 4 जजेस ने उनके खिलाफ फैसला दिया कि एफबीआर इस मामले को देख सकता है। जो जज थे, जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, उमर अता बंदियाल, उनकी बड़ी तल्ख कलामी हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो अहलिया है सरीना ईसा, उनके साथ बहुत अहम मामला हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बीवी जो है सरीना ईसा, उन्होंने 2 जजेस से यह मुतालबा किया कि वो अपने असासे और अपनी वाइफ के असासे यानी अपनी अहले खाना के असासे डिक्लेयर करें। बड़ी तल्ख कलामी हुई थी। वो 2 जजेस कौन से थे वो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जो 6 जजेस जिन्होंने काजी फाइज ईसा के हक में फैसला दिया उनमें जस्टिस मकबूल बाकिर हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल हैं, जस्टिस मंजूर मलिक हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह है। जबकि जिन्होंने खिलाफ फैसला दिया उनमें बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन। ये वो 4 जजेस थे जिनने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ फैसला दिया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो बेगम है सरीना ईसा, उनकी बाकायदा तल्ख कलामी हुई। जस्टिस जो उमर अता बंदियाल हैं जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 2 जजेस से उन्होंने मुतालबा किया कि वो अपने असासे और अपनी वाइफ और अहले खाना के असासे डिक्लेयर करें। जब उन्होंने ये मुतालबा किया तो जो जस्टिस उमर अता बंदियाल थे उन्होंने कहा मैडम आप खामोश हो जाएं, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं अदालत में। फिर वो सरीना ईसा खामोश हो गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद
जब उन्होंने एफबीआर को कहा है कि अब एफबीआर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो मामला है उसमें जो एफबीआई की रिपोर्ट है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, इस हुकूमत के लिए एक हजीमत का सामना आया है, हजीमत का इसको सामना करना पड़ेगा। इस हुकूमत ने भरपूर कोशिश की थी, बकायदा मीडिया कैंपेन चलाई गई, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई कि जस्टिस काजी फैज ईसा पर संगीन इल्जामात लगाए जाएं, उनके अहले खाना पर संगीन इल्जामात लगाए जाएं और इन्हीं इल्जामात के को मद्देनजर रखते हुए इनकी पूरा जो खानदान था, बकायदा जो सरीना ईसा थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये 10 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार मरती हूं इस केस की समाअत के दौरान, क्योंकि मुझ पर ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हम अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में नहीं जा सकते, उनकी महफिलों में नहीं जा सकते, उनसे मुलाकातें नहीं कर सकते, ऐसे संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जब ये फैसला जस्टिस काजी फैज ईसा के हक में आया तो जस्टिस काजी फैज ईसा की एहलिया सरीना ईसा और उनकी बेटी रोने लगी और एक दूसरे को उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर गले लगा लिया और ये वो खुशी के आंसू थे जो एक तकलीफ दी गई थी, एक जो है वो कर्ब दिया गया था इस हुकूमत की जानिब से और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, इस हुकूमत के जो करता धरता है उनकी जानिब से। उनकी कोशिश थी कि 2023 से पहले जस्टिस काजी फैज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से आउट कर दिया जाए, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं और कोशिश यह है कि 2023 में नया पाकिस्तान प्लस बनाया जाए। जिस तरह 2018 में इलेक्शन को रिग किया गया, एक नया पाकिस्तान बनाया गया और एक पपेट प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान की सूरत में लाया गया, और अब पिछले 2.5-3 साल में इस मुल्क का निजाम जिस तरह धर्म भरम हो गया है, तो कोशिश ये की जा रही है कि 2023 में भी जो हाइब्रिड निजाम है उसको तसलसल दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जस्टिस काजी फैज ईसा हो सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मामला आज यहीं पे खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये मामला खत्म हो गया है, कानूनी हद तक ये मामला खत्म हो गया है, लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा की कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो ये हुकूमत के ईमा पर जारी रहेगी और आपको नजर आएगा कि एक और वार जस्टिस काजी फैज ईसा पे किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2022 में इस बेंच को जो हेड करने वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल फरवरी 2022 में होंगे और उसके बाद जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं 2023 में, तकरीबन सितंबर 2023 में, वो जस्टिस काजी फैज ईसा होंगे। तो अब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये जो फैसला दिया वो खिलाफ था जस्टिस काजी फैज ईसा के। वो चाहते थे कि एफबीआर कार्रवाई करे और एफबीआर जो मामला है वो आगे लेकर बढ़े। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कोशिश की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहें कि उनकी जो भी समाअत है इस केस की वो लाइव कवरेज दिखाई जाए, टीवी पर दिखाई जाए, लेकिन 13 अप्रैल को ये जो दरख्वास्त थी इसको रद्द कर दिया गया था। जो जजेस थे उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि लाइव कवरेज टीवी पर इसकी नहीं हो सकती है। जो ये मामला जब रिव्यू के लिए गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, जस्टिस गुलजार के पास, तो उन्होंने 7 रुकनी बेंच बनाया था कि वो इस जो जस्टिस काजी फैज ईसा की दरख्वास्त है उसकी समाअत करे, लेकिन जो सिंध बार कौंसिल है उन्होंने दरख्वास्त की चीफ जस्टिस से कि फुल बेंच बनाया जाए। जो जून 2020 में जिन्होंने फैसला दिया था 10 रुकनी बेंच ने, वो पूरा फुल बेंच होना चाहिए। तो फिर फरवरी 2020 में फुल बेंच बनाया गया और 10 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और अब 6-4 से ये फैसला जस्टिस काजी फैज ईसा के हक में आ गया है और अब जो एफबीआर है, ये हुकूमत है, उनके खिलाफ कानूनी तौर पे इस केस में कार्रवाई नहीं कर सकती है। मुमकिन है वो नया केस बनाए। इस हुकूमत में अब थोड़ी भी शर्म है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने रेफरेंस भेजा था उनमें थोड़ी भी शर्म है, तो उन्हें चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे। अगर वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट शहजाद अकबर साहब से इस्तीफा ले, जिन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से, बड़े जो है एतमाद से कहा था कि उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं और वो केस साबित कर पाएंगे। अब हुकूमत को इसमें पूरी नाकामी हुई है। 2023 की ये जंग है जो कि देखना है कौन जीत सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि अपडेट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।